क्या मन ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली है या फिर ज्ञान ही मन को नियंत्रित करने की कुंजी है? राजा विक्रमादित्य ने इस प्राचीन विवाद को किस तरह समझदारी से सुलझाया, यह जानने में हमारे साथ जुड़ें। नमस्ते प्रिय दर्शकों, सिंहासन 32 श्रृंखला की एक और ज्ञानवर्धक कहानी में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम रूपरेखा द्वारा बताई गई 19वीं कहानी का पता लगाएंगे, जहां राजा विक्रमादित्य जटिल दुविधाओं के बावजूद भी न्यायपूर्ण निर्णय लेने की अपनी उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। आइए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाएं। एक दिन दो संत विक्रमादित्य के दरबार में आए और बोले, हे राजन, हमारे बीच एक मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा है। कृपया इसे सुलझाने में हमारी मदद करें। जब विक्रमादित्य ने उनसे पूछा कि मामला क्या है, तो उनमें से एक संत ने कहा, मेरे हिसाब से मन मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग है। मन जो कहता है वही करता है। हर व्यक्ति अपने मन पर निर्भर होता है। दूसरे संत ने कहा, मेरा विचार अलग है। मेरे हिसाब से ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान है तो वह अपने मन को भी नियंत्रित कर सकता है। राजा विक्रमादित्य ने उनकी दलीलें ध्यान से सुनी। यह एक कठिन सवाल था, इसलिए उन्होंने संतों से कुछ दिनों में वापस आने को कहा। ऐसी परिस्थितियों में विक्रमादित्य अक्सर अपने लोगों से बातचीत करके जवाब तलाशते थे। उन्होंने खुद को एक आम आदमी का वेश धारण किया और उज्जैन की गलियों में घूमने लगे। अचानक उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक युवक को बैठे देखा, जिसके कपड़े फटे हुए थे और वह थका हुआ लग रहा था। विक्रमादित्य उसके पास गया और बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम सेठ गोपाल दास के बेटे नौरंग दास हो। हाँ, मैं सेठ गोपाल दास का बेटा हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ नौरंगी हूं, युवक ने जवाब दिया। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी दयनीय हालत में क्यों हो? जहां तक मुझे पता है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ी है, विक्रमादित्य ने पूछा। नौरंग दास ने जवाब दिया, हाँ साहब, तुम सही कह रहे हो। मैं अपनी वर्तमान स्थिति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचानता। बताओ, तुम कौन हो? विक्रमादित्य मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था। मैं तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ जानता हूं। मुझे अपने भाई सारंगी दास के बारे में बताओ। वह कैसे हैं और अब क्या कर रहे हैं? वह पूरी तरह से ठीक हैं। वह अब एक बड़े व्यवसायी हैं, नौरंग दास ने कहा। विक्रमादित्य ने उसे कंधे पर थपथपाया और उसकी खराब स्थिति के बारे में पूछा। नौरंग दास ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मैं अपनी इस स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं। मेरे पिता ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मेरे लिए छोड़ा था, लेकिन मैंने सारी संपत्ति बुरी आदतों में उड़ा दी। मेरे भाई ने मुझे कई बार चेतावनी दी, लेकिन मैंने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जल्द ही मैं गरीब हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं मजदूरी करके अपना पेट पालता हूं। नौरंग दास की बात सुनकर राजा को दोनों संतों के बीच विवाद के एक हिस्से का उत्तर मिल गया। युवक अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ था और उसके अस्थिर मन ने उसकी वर्तमान स्थिति को जन्म दिया था। फिर उसने युवक से पूछा, अब तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो? उसने उत्तर दिया, मैंने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। मैं अपनी आजीविका के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। कुछ पैसे बचाकर मैंने एक बैलगाड़ी खरीदी है। मैं दिन भर काम करता हूं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, अब तुम्हारे पास ज्ञान है और तुम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हो। राजा विक्रमादित्य को अब विवाद के दूसरे हिस्से का भी हल मिल गया था। नौरंग दास के दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर विक्रमादित्य ने उसे इनाम में कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा, इन्हें रख लो और कोई अच्छा व्यवसाय शुरू करो। अगर तुमने सच में खुद को बदल लिया है तो तुम बहुत जल्द समृद्ध हो जाओगे। इसके बाद विक्रमादित्य ने अपनी पहचान बताई। नौरंग दास ने राजा के सामने झुककर उन्हें धन्यवाद दिया। उत्तर लेकर राजा विक्रमादित्य अपने महल में लौट आए। कुछ दिनों बाद दोनों संत राजा के दरबार में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। विक्रमादित्य ने कहा, मेरे पास तुम्हारे विवाद का हल है। यह सच है कि मन हमेशा व्यक्ति के शरीर पर हावी रहता है। जिस व्यक्ति का मन नियंत्रण में नहीं होता, वह जीवन में सफल नहीं हो सकता, जैसा कि नौरंग दास के साथ हुआ। लेकिन एक बार जब उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, तो वे सफल होने लगे।
अगर मन घोड़े जैसा है तो ज्ञान सवार है। इसलिए जीवन में दोनों का अपना महत्व है। संत नौरंगदास के बारे में जानने को उत्सुक थे, इसलिए विक्रमादित्य ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। संत विक्रमादित्य के उत्तर से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा को एक जादुई चाक दिया और कहा, यह चाक जादुई है। इस चाक का विशेष गुण यह है कि जब भी आप इससे कुछ बनाएंगे तो रात में खींची गई वस्तु वास्तविकता में बदल जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप मानव आकृतियां बनाएंगे तो आप बातचीत भी सुन सकते हैं। उनके जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने चाक का परीक्षण करने का फैसला किया। वह अपने कमरे में गए और चाक से दीवार पर भगवान कृष्ण और देवी सरस्वती का चित्र बनाया। उस रात राजा ने भगवान कृष्ण और देवी सरस्वती को वास्तविकता में देखा। सुबह होते ही वे दोनों गायब हो गए, जबकि चित्र दीवार पर ही रह गया। इसके बाद राजा दिन में चित्र बनाने और रात में उनके साथ समय बिताने में व्यस्त हो गए। जब राजा को अपनी रानियों से बहुत समय तक मुलाकात नहीं हुई तो वे व्याकुल और परेशान हो गईं। उन्होंने राजा के पास जाकर अपनी चिंता बताई। राजा को एहसास हुआ कि उनका मन भी अस्थिर और अनियंत्रित हो गया है। उसने रानियों को चाक के बारे में बताया और अपनी गलती पर पश्चाताप किया। राजा विक्रमादित्य की बुद्धि और ज्ञान के बीच संतुलन बनाने की क्षमता और अपनी कमजोरियों को पहचानने में उनकी विनम्रता आज भी हमें प्रेरित करती है। अब हमारे पिछले प्रश्न का सही उत्तर था, भगवान शिव ने राजा विक्रमादित्य को 2 कमल के फूल दिए। और हमारा अगला प्रश्न है कि राजा किस उद्देश्य से चित्रकार को बुलाते हैं। हमारे अगले वीडियो में शामिल होने का मौका पाने के लिए अपना उत्तर कमेंट में दें। इस विचारोत्तेजक कहानी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हिंदू पौराणिक कथाओं और सिंहासन 32वीं श्रृंखला से और अधिक ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक समझदार बने रहें और खोज करते रहें। नमस्ते।